साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ब्रजेश कुमार झा, प्रामाणिक प्राकृतिक चिकित्सक, आरोग्य मंदिर गोरखपुर, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया, and certified in emergency pain management from Siddha University, पिलानी, राजस्थान। मित्रों, कुछ दिनों से मन में ख्याल आ रहा था कि जो कुछ हमने जाना है इसकी चर्चा अन्य तक पहुँचे, ताकि जो लाभ मैंने पाया ये लाभ सबको मिले और हर कोई इस दिशा में चलकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाए और एक उत्तम स्वास्थ्य को लाभ कर सके। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब ये तो समझते हैं कि हमने आज़ादी पाई है, अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई है। एक लंबे संघर्ष के बाद, लंबे बलिदान के बाद देश ने आज़ादी पाई है, लेकिन कहीं न कहीं अब हम अंग्रेजी दवाओं के गुलाम हैं। जब कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो सीधे सीधे हम अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, उसके आगे समर्पित हो जाते हैं कि अब एकमात्र सहारा ये दवा है। मित्रों, ये इसलिए है कि हमने अपने शरीर को जाना नहीं है, न जानने का प्रयास किया है कि हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर इतना आसान नहीं है बीमार होना, कहीं न कहीं इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। हमें समझना होगा कि बीमारी का कारण क्या है, क्यों हम बीमार पड़े और कैसे बीमार अगर हम पड़ ही गए तो फिर हम ठीक होंगे कैसे, और ठीक करने में किसका रोल है। मित्रों, आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे कि बाहरी कोई कारण नहीं जो मुझे रोग मुक्त बनाता है। कारण हमारे भीतर है, वो है हमारी जीवनी शक्ति। वही हमें रोग मुक्त करती है, वही हमें स्वस्थ रखती है, उसके ही जिम्मे है हमें स्वस्थ रखने का। ज़रूरत है कि हम उस जीवनी शक्ति को अपनी ओर से सहयोग दें, उसको मजबूत बनाए रखें। तो कोई कारण नहीं कि हम बीमार पड़ें और बिना दवा के हम ठीक भी हो जाएं। आइए ऐसे जीवनी शक्ति की चर्चा आज हम इस पहले एपिसोड में करते हैं कि जीवनी शक्ति किस प्रकार मजबूत की जा सकती है ताकि हम रोगों से बचे रह सकते हैं, और अगर रोगों का आक्रमण होता भी है तो हमारी जीवनी शक्ति उसे सहज ही हमें उस रोगों से निकाल देती है। आइए साथियों, जीवनी शक्ति को मजबूत बनाने के ये 7 स्तंभ हैं। इन 7 बिंदुओं को अगर हम ठीक कर लें तो हमारी जीवनी शक्ति मजबूत हो जाएगी। फिर हम कभी भी सहज बीमार नहीं पड़ सकते। छोटी मोटी बीमारी तो आएगी ही नहीं, और जब छोटी मोटी बीमारी नहीं आएगी तो फिर बड़ी बीमारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इन छोटी मोटी बीमारियों को जब हम दवा के द्वारा दवा देते हैं तो यही बड़ी बीमारियों में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए साथियों, आज इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने की दिशा में हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने इम्यूनिटी को मजबूत करें। तो इसके पहले स्तंभ में आती है नींद, 6 से 7 घंटे की नींद। साथियों, शायद नींद के विषय में हमने अब तक इतने गहन तरीके से नहीं सोचा होगा, लेकिन नींद हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है इसे इस रूप में हम जान सकते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ वह 22 से 23 घंटे सोता है। इस सोने के कारण ही इसके शरीर का विकास होता है।
धीरे धीरे वह बड़ा होता है और नींद का अनुपात भी घटते जाता है। 22-23 घंटे से वो 18 घंटे, फिर 16 घंटे, फिर 12 घंटे, और एक धीरे धीरे युवा जब आने लगता है, युवावस्था में जब पहुंचता है, किशोरावस्था में, तब से 7-8 घंटे की नींद, और ये अंतिम बुढ़ापे तक आकर के 5-6 घंटे में भी पूरी हो जाती है। इस नींद का महत्व यही है कि जब हम सोते हैं तो उस सोने के काल में ही, उस नींद में ही ये हमारी इम्यूनिटी पावर जो है शरीर को हील करती है। जितनी भी गड़बड़ियाँ दिन भर में शरीर में होती हैं, उन सभी गड़बड़ियों को ठीक करने का काम हमारी इम्यूनिटी करती है। इसलिए नींद के ही द्वारा हम शरीर को हील करने का अवसर देते हैं हमारी इम्यूनिटी को, और हमारी इम्यूनिटी का ये एक्सरसाइज भी होते रहता है और हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनती है। तो पहला स्तंभ जो है वे 6-7 घंटे की नींद है। इसे हम निश्चित रूप से अनुसरण करें, और खास करके रात्रि का समय, रात 10 के बाद निश्चित रूप से हम सो जाएं। 9 के बाद ही रखें, 10 के बाद तो निश्चित ही सो जाएं। 11 तो टपने ना पाए। अक्सर हम लोग लेट कर देते हैं, तो इसे ख्याल रखें 6 से 7 घंटे की नींद हमें लेनी है। दूसरा है सूर्य की रोशनी। बचपन में हम सबों ने पढ़ा था कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलता है और हड्डी मजबूत होता है। लेकिन अब ये जाना कि सूर्य की रोशनी से जो विटामिन डी प्राप्त होता है, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भले ही बाजार में दवाइयाँ, गोलियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन वो उन गोलियों से सूर्य की रोशनी द्वारा स्थापित किए गए विटामिन डी का विकल्प कभी गोली नहीं हो सकता। और साथियों, ये विटामिन डी जब हमारे शरीर में आता है तो ही हमारे बॉडी में कैल्शियम हड्डी को मजबूत करने का काम करता है। कैल्शियम का रुकावट शरीर में होता है और हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। इसलिए हमें निश्चित रूप से 30 से 40 मिनट तक धूप का सेवन करना है, जितना कि धूप अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि अप्रीतिकर लगे, ऐसा धूप नहीं। प्रीतिकर धूप का सेवन करना है गर्मियों में सवेरे 8 बजे तक, और सर्दी में 10 बजे तक कर सकते हैं। तो हमें 30 से 40 मिनट नियमित इसका सेवन करना है। तीसरा है शुद्ध वायु। वायु अगर अशुद्ध हम सांसों के द्वारा लेते हैं तो फिर हमारे रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता ठीक से, क्योंकि अगर हमारे श्वास लेने में शुद्ध वायु नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं है जितनी कि शुद्ध वायु में रहती है, तो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा, अंततोगत्वा हमारा शरीर रुग्ण होने की दिशा में चलेगा। हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, जो हमको मजबूत बनाती है, जो हमको स्वस्थ बनाती है। तो हमें रक्त को शुद्ध रखने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध वायु का सेवन करना है। अपने कमरे में जिसमें हम सोते हैं उसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था ज़रूर रखनी है कि शुद्ध वायु आता रहे, उसका आवागमन बना रहे। और तीसरा है शुद्ध जल। आज हमारे घर में बड़े ही षड्यंत्र के द्वारा आरओ वाटर ने अपना स्थान पा लिया है। लेकिन साथियों, WHO ने कहा है कि ये आरओ वाटर हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, क्योंकि ये डेड वाटर की श्रेणी में इसे गिना जाता है। ये डेड वाटर है, इसमें मिनरल जीरो है, ज़ीरोराइज हो गया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण इसके सारे मिनरल्स समाप्त हो जाते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए किसी काम के नहीं होते हैं। इस पानी को पीना और इस पानी से खाना बनाना हमारे लिए रोगों को निमंत्रण देने की तरह है और हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है।
इसके स्थान पर हम सीधा सीधा फिल्टर पानी को कर उस पानी को बॉयल कर ठंडा कर फिर हम उसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 3 घड़े का उपयोग करके वो जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था फिल्टर करने का तरीका, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, फिर बालू और उसमें मिट्टी का लकड़ी का कोयला, इससे छना हुआ जो पानी आता है तीसरे घड़े में, उस पानी को हम पिएं। ये पानी लिविंग वाटर है। तो साथियों, हमें पानी इस रूप में पीना है, उस पानी से बचना है जो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। साथ ही ये भी बताते चलें कि पानी हमें कैसे पीना है, कितना पीना है। साथियों, खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद हमको पानी पीना है और खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पीना है। इस बीच में हमें पानी नहीं पीना है। दूसरा, पानी पीने का जो है कितना पानी पिया जाए, तो हमें हमारे शरीर से 2.25 से 2.5 लीटर पानी यूरिन, पसीना और श्वास के रास्ते जलवाष्प रूप में निकलता है। तो कम से कम हमें नित्य 2.5 से 3 लीटर जल का सेवन करना है। हमें सवेरे उठने के साथ ही हमें जल का पान करना है, जल पीना है। बिस्तर छोड़ने के बाद जल पान करना है ताकि हमारा पेट साफ हो जाए। पानी को घूंट घूंट कर पीना है, क्योंकि घूंट घूंट कर पीने से हमारे मुंह के सलाइवा उसके साथ मिलकर जो एल्कलाइन है, हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको समाप्त कर देती है। तो हमें घूंट घूंट कर पानी पीना है। फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना है। ये था पानी से जुड़ा हुआ मामला कि ये ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, हम कई एक रोगों से सिर्फ पानी पीने के ढंग से हम बचे रह सकते हैं। 5वां, प्राकृतिक भोजन। साथियों, हम बिना विचारे भोजन करते चले जाते हैं। बाजार का भोजन हो, जो दिखता है बाजार में, बिकता है भोजन के नाम पर, उसे हम खाने वाला भोजन समझकर खा लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें खाना क्या है। साथियों, प्रकृति ने, हमारा शरीर ये प्राकृतिक है, इसलिए प्रकृति ने जो भोजन हमारे शरीर के लिए दिया है वही हमारा असली भोजन है। वो प्रकृति प्रदत्त भोजन क्या है? वो है फल, सब्जियां, रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में फल, सब्जियां, अंकुरित अनाजें, नट्स, ये हमारे भोजन का हिस्सा है। तो हमें भोजन प्राकृतिक रूप से लेना है। तो प्राकृतिक भोजन में हमें अपने कुल भोजन का 80% भाग रॉ होना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल, स्प्राउट्स, नट्स के रूप में। बाकी 20% हम पका हुआ फूड ले सकते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी। इतना अगर लेते हैं तो ये हमारे ब्लड के क्वालिटी को मेंटेन करता है। हमारा ब्लड जो है वो 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। तो हमें फूड भी ऐसा लेना पड़ेगा कि 80% जो अल्कलाइन नेचर का हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, स्प्राउट्स। बाकी जो पका हुआ है वो एसिडिक नेचर का है, तो उसे हम अपने भोजन में 20% शामिल करें तो हमारे लिए ये बिल्कुल उपयुक्त भोजन होगा। इससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहेगी, हमारा रक्त अपने ही स्वरूप में रहेगा। अन्यथा अधिक एसिडिक भोजन करने के कारण हमारा रक्त विषैला हो जाता है, एसिडिक हो जाता है और यही रोगों का कारण बनता है। तो हम अपने रक्त को कभी भी किसी भी हाल में एसिडिक ना होने दें। 6, सकारात्मक विचार। साथियों, हमारे पास एक शरीर है और शरीर के साथ मन भी है और ये दोनों जुड़े हुए हैं।
मन पर जो प्रभाव होते हैं वही हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। मन में जैसे विचार होते हैं वो हमारे शरीर पर उस तरह के प्रभाव पैदा करते हैं, और शरीर में जैसा परिवर्तन होता है उसके अनुरूप मन पर भी उसका असर पड़ता है। तो साथियों, मन में हमें सदैव सकारात्मक भाव रखने हैं, सकारात्मक विचार रखने हैं, जैसे प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता, सहनशीलता। ऐसे भाव जब हम मनों में रखते हैं तो सकारात्मकता हमारे इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। और सातवां और अंतिम, नकारात्मक विचारों से दूरी। साथियों, मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, बैर, वैमनस्य, नफरत, घृणा, ऐसे भाव, नकारात्मक भाव होते, ये हमारे भीतर स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करते हैं और इसके कारण हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो हमें इससे बचना है, नकारात्मक विचारों से हमें दूरी बनाए रखनी है। और इस प्रकार, और नकारात्मक विचारों के आने का जो कारण है उसमें सहयोग देता है खैनी, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है ताकि नकारात्मक विचार ना बने और हमारे इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि अगर ये 7 स्तंभ को कोई व्यक्ति अपना ले तो उसकी इम्यूनिटी हर हाल में मजबूत बनी रहेगी और फिर उसके बीमार पड़ने की संभावना ही दूर दूर तक नहीं होगी। अगर किसी कारणवश बीमार पड़ भी जाए तो बहुत ही सरल तरीके से वो इससे मुक्त हो सकता है, बाहर आ सकता है। तो आइए साथियों, आज तो मैंने इम्यूनिटी की चर्चा की। अगले एपिसोड में हम बीमारियों की चर्चा करेंगे। बीमारी कितने प्रकार की होती है और किन किन बीमारियों से हम किस प्रकार निपटेंगे, किस प्रकार बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर बड़ा रूप धारण करती है, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।